रिसेंट यूजीसी के न्यू रूल्स के ऊपर मैं एक आर्ग्यूमेंट सुन रही थी विच वाज लाइक, मुझे लगता है लोगों की सोचने की क्षमता बहुत छोटी है। वो बिना कोई उसके बारे में तर्क वितर्क के बिना बस अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो डिबेट्स में आके रख देते हैं। ये डिबेट में आर्ग्यूमेंट किया था, मैं बताती हूँ। उसने बोला कि जो SC ST OBC यानी SC ST स्पेशली उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं, ये जब तक कि सारे शिक्षा संस्थानों के अंदर प्रिंसिपल VC या कोई भी उच्च अधिकारी या फिर कमेटी के मेंबर या उसको मतलब पूरा कंट्रोल जो करते हैं इंस्टीट्यूट को, जब तक 100% वो नहीं आएंगे, या प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जब तक वो SC ST सारे नहीं हो जाते तब तक हम समानता नहीं मानेंगे। और ये आई थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी की 2 लेडीज हैं जिन्होंने ये बकवास करी थी। बकवास इसलिए कि इस बात को ध्यान से सुनिए कि जो टीचर की वैकेंसी निकलती है, पहली बात तो सब प्रोफेसर या टीचर की वैकेंसी में भी रिजर्वेशन होती है, तो इक्वली जो रिजर्वेशन आप एज अ स्टूडेंट एंजॉय कर रहे हैं वो वैकेंसीज में भी मिलता है, और SC ST की अपॉइंटमेंट वहां होती है। और वहां का अगर मैं नंबर का रेशो बता दूंगी तो जनरल कास्ट को 90 मार्क्स पे भी जॉब नहीं मिलती, और SC ST को जो है सिर्फ 40 नंबर पे भी जॉब मिल जाती है। पहली तो रियलिटी ये है, ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो रन करने वाले लोग हैं वो जनरल कैटेगरी है। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हमारे हर इंस्टीट्यूशन में, हर सिस्टम में रिजर्वेशन है, और वो उसी पैरामीटर्स का है जो आपको पूरी जगह मिलता है। तो ये तो झूठ है, लेकिन झूठ देखिए कैसे फैलाया जाता है। अब चलिए, ये तो हो गया गवर्नमेंट का। प्राइवेट में भी रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता है या किसी भी तरह का छूट मिलती है, उन लोगों के पास ये रिजर्वेशन कंपलसरी होता है देना। अब उसमें भी, अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं, SC ST OBC या जर्नल, किसी भी जगह से आप बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका कास्ट का सर्टिफिकेट आपकी अमीरी गरीबी नहीं बता सकता। आप अगर SC ST के उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने एक स्कूल खोला, स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती हैं, जहां पे पैसे का लेन देन हो, या जहां पे प्रिंसिपल पोस्ट है या वाइस प्रिंसिपल पोस्ट है, या फिर आप किसी भी और पोस्ट को ले लीजिए, आपके परिवार में अगर एलिजिबल बंदे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, ठीक है, एजुकेशन की डिग्री है उनके पास कि वो टीचर बन सकते, क्या आप अपने बनाए हुए इंस्टीट्यूट में जबरदस्ती दूसरी कास्ट को इक्वलिटी और ये देने के चक्कर में क्या आप अपने परिवार के मेंबर्स को जो एलिजिबल हैं, क्या उनको जॉब नहीं दोगे? आप पहले अपने घर के अंदर लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट आपने खोला वो आपका अपना है ना, आपने पैसा लगाया ना, आपने मेहनत करी ना। क्या आप ये चाहेंगे कि कोई और आके उन सीटों पे बैठ जाए? ये मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। प्राइवेट का मतलब समझते हो? प्राइवेटली ओन्ड, यानी किसी एक प्राइवेट एंटिटी का उसमें पैसा लगा है, उसने छूट चाहे गवर्नमेंट से ले ली, लेकिन उसमें पैसा और सारी मेहनत उसकी लगी है। और इसमें भी अगर वो अपने फैमिली मेंबर को या खुद को जो एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, उनको अगर वो जॉब नहीं दे सकता तो वो क्यों खोलेगा? क्या समाज सेवा के लिए? कोई मंदिर थोड़ना है ये कि समाज सेवा, कोई गुरुद्वारा थोड़ना है कि लंगर लगा है। भाई ये एक बिजनेस है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ वेलफेयर, इट इज अ बिजनेस। आप जाइए किसी भी कॉलेज में चले जाइए, अपर कास्ट लोअर कास्ट जिसने भी खोला, पहले उसकी बागडोर वो अपने हाथ में रखेगा, दूसरा बाकी वैकेंसीज वो अपने परिवार वालों को रखेगा, ताकि वो इंस्टीट्यूट उसके जो प्लानिंग है उसकी इंस्टीट्यूट को चलाने की वो वैसे एग्जीक्यूट हो सके, उसके विचार मैच हो सके। स्टूडेंट्स की तो खैर वो रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ने दिया है या जो सीट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन अगर आप कोई कॉलेज खोलेंगे, आप कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो क्या आप अपने घर वालों को या अपने एलिजिबल मेंबर्स को उसमें नहीं रखेंगे? तो वहां पर जबरदस्ती में ये कार्ड खेलना कास्टिज्म का कहां तक वैलिड है? और वहां तुम 40 नंबर वाले को क्यों रखोगे? कोई भी अगर है तो आप नहीं चाहेंगे आपका टीचर जो है वेल क्वालिफाइड हो? आप नहीं चाहेंगे आपका VC या प्रिंसिपल जिसको भी आपने अपॉइंट किया 90 नंबर लेके आया हो, बढ़िया हो पढ़ाई में? रिजर्वेशन से जो 40 नंबर से बिना पढ़े या कम पढ़ा लिखा आदमी आप सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू में? अगर मैं आपको बोल रही हूं जो इंस्टीट्यूट खोलेगा प्राइवेट, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट में, आप अपने स्कूल में, क्या आप नॉन क्वालिफाइड या 40-40 नंबर से बेवकूफ लोगों को भर्ती कर लेंगे, जिनको पढ़ाना भी ना आता, जिनको संडे की स्पेलिंग भी ना आती हो, आप भर्ती कर लेंगे? इट इज सो इलॉजिकल। कास्टिज्म को हर जगह मत घुसाओ, स्पेशली एजुकेशन में मत घुसाओ, लेकिन समझ में ही नहीं आ रही बात। ऐसे ऐसे पैनलिस्ट बैठे होते हैं। तो ये 2 मेरे ख्याल से ये RJD के थे। अरे हाँ भैया, RJD के तो हेड ही यादव हैं, लालू यादव एंड उनकी फैमिली तो सारी यादव, ये तो स्वर्ण जाति हैं। ये अपनी पार्टी में क्यों नहीं SC ST को हेड बना देते? हाँ, राजनीतिक दोगलापन।